हस्तिनापुर के राजा प्रतीप के पुत्र शांतनु बड़े ही धर्मपरायण, न्यायप्रिय और शक्तिशाली राजा थे। एक दिन गंगा तट पर टहलते हुए उन्होंने एक अत्यंत सुंदर स्त्री को देखा। वह गंगा नदी की देवी थी। शांतनु उस स्त्री के सौंदर्य से मुग्ध हो गए और उससे विवाह का प्रस्ताव रखा। गंगा ने उनकी बात स्वीकार कर ली, लेकिन एक शर्त रखी। उन्होंने कहा, मैं आपसे विवाह करूंगी, लेकिन आप मुझे कभी भी मेरे किसी कार्य के लिए प्रश्न नहीं करेंगे। यदि आपने मेरे कार्यों में हस्तक्षेप किया तो मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। शांतनु ने यह शर्त स्वीकार कर ली और दोनों का विवाह हो गया। 7 पुत्रों का बलिदान। शांतनु और गंगा का विवाह सुखमय था। कुछ समय बाद गंगा ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन गंगा ने उस नवजात शिशु को गंगा नदी में डुबोकर बहा दिया। शांतनु यह देखकर स्तब्ध रह गए, लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी से कुछ भी नहीं पूछा, क्योंकि उन्होंने वचन दिया था। यह सिलसिला चलता रहा और गंगा ने अपने 7 पुत्रों को जन्म देकर नदी में बहा दिया। शांतनु का हृदय दुख से भर गया, लेकिन वह मौन रहे। 8वें पुत्र पर हस्तक्षेप। जब गंगा ने 8वें पुत्र को नदी में डुबोने का प्रयास किया तो शांतनु अपने आप को रोक नहीं पाए। उन्होंने गंगा को रोकते हुए कहा, तुम एक मां होकर ऐसा हृदयहीन कार्य क्यों कर रही हो? मैं यह अत्याचार और सहन नहीं कर सकता। गंगा ने उत्तर दिया, हे राजन, मैं गंगा हूं। हमारे ये 8 पुत्र 8 वसुओं के अवतार हैं, जिन्हें ऋषि वशिष्ठ ने शाप दिया था। उन्होंने मुझसे प्रार्थना की थी कि मैं उन्हें जन्म देकर उनके शाप से मुक्त कर दूं। 7 वसुओं को उनके शाप से मुक्ति मिल गई है, लेकिन यह 8वां वसु, जिसका नाम देवव्रत है, अपने शेष जीवन के लिए पृथ्वी पर रहेगा। यह आपका पुत्र है और महान क्षत्रिय बनेगा। गंगा का प्रस्थान। यह कहने के बाद गंगा ने शांतनु को उनका पुत्र सौंपा और वहां से चली गई। इस पुत्र का नाम देवव्रत रखा गया, जो आगे चलकर भीष्म पितामह के नाम से प्रसिद्ध हुए। गंगा ने देवव्रत को शिक्षा देने के लिए स्वयं उनकी परवरिश की और उन्हें शस्त्र, वेद, धर्म और नीति का गहन ज्ञान प्रदान किया।